मेरी यूट्यूब फैमिली था जैसे कि आपको पता है कि भाई मैं जो है ना अपने भाइयों के साथ चली गई थी भूले से जो है ना दूसरे शहर उनका रिश्ता देखने के लिए, और उनके साथ घूम घूम के और उनके साथ बेसियाँ करा करा के मेरी तो मट्टी पलीत हो गई थी। तो अभी तो मेरी इतनी थकान नहीं उतरी थी, तो मेरे साथ जो है ना एक और भी जो मेरी हमसाया थी ना, उसने अपनी बेटी का जो है ना रिश्ता कराना था। तो मैंने तो ज़िंदगी में बस सिर्फ सुना हुआ था कि कोई दुनिया में पंजाब यूनिवर्सिटी भी होती है। तो उसने मुझे कहा कि भाई जो है ना तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मैं जो है ना मेरी तो अगली थकान भी नहीं उतरी थी, अभी तो मेरी बेइज्जती ताज़ा ताज़ा हुई हुई थी। तो मैं जो है ना परेशान हो गई, मैंने कहा मैं इसका क्या करूँ। तो उसने जो है ना उसने जाना तो अपनी बहन के साथ था, उसकी बहन को टाइम पे जो है ना कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया था। तो उसने जो है ना फिर मेरे से रब्ता किया, तो मेरी मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा मैं नहीं तो नहीं जाना, मुझे तो अगले वाला सफल भी नहीं भूला जी, सच्ची बात है। इतनी उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मेरी जो है ना रोटी भी हजम नहीं हो रही थी, और मैं ऐसे ही तन्हाई में बैठ के रोने पिटने लग जाती थी कि भाई जो है ना बंदे की क्या ज़िंदगी हो गई है कि छोटा सा अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ, ना कोई बंदे को सपोर्ट मिल रही है ना कुछ और। जाहिर सी बात है मैं मेहनत कर रही हूँ तो एक दिन वो मिल ही जानी है। तो मैं जो है ना उसके साथ वो मेरा उसने कहा मैं तुम्हारा किराया भी भर दूंगी, पता नहीं मैं क्या क्या कर दूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरा बड़ा ज़रूरी काम है। उसकी बेटी का कोई पता नहीं एडमिशन था, पता नहीं क्या था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बहरहाल फिर जो है ना उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा किराया भरूंगी, तो तुम फिक्र ना करो, पैसे मेरे पास होते कोई नहीं है। तो उसने जो है ना मेरा किराया भरा, और उसने मुझे ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है मैं जो है ना मुल्तान लाहौर आई, और मैंने जो है ना ये यूनिवर्सिटी देखी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं कई इधर आ गई हूँ। पता नहीं बंदे की किस्मत में क्या क्या लिखा होता है, उसने सोचा तो कभी भी नहीं होता, लेकिन वो हो ही रहा होता है। तो मैं जो है ना वहाँ आई ना, मुझे अड्डे का पता था, मुझे कोई पता नहीं कितना बस हटाव का पता ना, मुझे पता किधर जाना, बस ऐसे जैसे होती है ना वो सुना हुआ था मैंने कि बोलिए मुझे पता नहीं तो कि जाने पता नहीं किसकी शान ने, अल्लाह जाने वो क्या था, वो मेरा ही हाल हुआ हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई बोली मत हूँ, और मुझे जो है ना कोई बड़े शहर में लेके आया हुआ है। तो मैंने तो सुना हुआ था, बहुत ही ड्रामा ड्रामा सा लग रहा था, ऐसा लगता था जैसे बड़े शहर में जाते हैं ना तो कोई खा जाता है। मैंने तो कभी गई नहीं थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इधर मुंह करूंगी तो कोई खा जाएगा, उधर मुंह करूंगी फिर कोई खा जाएगा। तो मेरे जो है ना दिमाग में यही चल रहा था कि भाई जो है ना अभी हम निकलेंगे तो कोई हमें किडनैप कर लेगा, या हमें कोई इस तरह करके जो है ना हमें कोई तमाशा बनेगा। तो हम लोग भाई जो है ना, मैं जाहिर सी बात है अब मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे अपनी पड़ी हुई होती है कि चलो मैं ना अब घर में बंदा कितनी डेचकियाँ दिखाए, कितने बर्तन दिखाए, कितना टूटा फूटा घर दिखाए, तो बंदा सोचता चले कोई बात नहीं मैं बाहर आ जाती हूँ तो कोई थोड़ा मोटा क्लिप बना लूँगी, अपना दिल का हाल तुम लोगों से शेयर कर लूँगी। वीडियो 2-4 लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता, चलें कोई बात नहीं, कभी तो कोई कर ही देगा ना। तो मैं फिर बाहर निकली, मैंने कहा चलें देखते हैं। उन्होंने किसी के घर जाना था, किसी प्रोफेसर के घर। आप यकीन करें कि कोई इज्जत ही नहीं कर रहा था, यकीन करें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना पेड़ से कुत्ते बिल्ले उठ के आ गए हैं, और ये लोग जो है ना अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे कोई ज़मीन का खुदा मानते हैं, यकीन करें आप। कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, पता नहीं उसने क्या कराना था, मुझे ना कोई कागज़ की समझ आ रही थी, ना मुझे किसी सहन की समझ आ रही थी। मुझे भाई समझ आ रहा था कि कोई कागज़ है उसके ऊपर दस्तखत होने और उसके पास काम हो जाना, ना कोई दस्तखत वाला मुंह लगा रहा था, ना कोई काम वाला मुंह लगा रहा था। बस मैं साथ साथ अपना जो है ना मोबाइल उठा के, तो दिल बंदे का बोझल हुआ हुआ था, दिमाग बोझल हुआ था, और मैं पे चली हुई थी साथ, बस मैं साथ ही थी और मेरा कोई काम नहीं था। और मैं अपने दिमाग में यही बिठा रही थी। पहले मैंने सोचा मैं पीछे से क्लिप बनाती हूँ, फिर मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मैंने कहा कराची में इतनी बेइज्जती करा के आई हूँ, पता लगे अब हमसाये ने भी बेइज्जती कर दी है, बंदा दुनिया में सिर्फ बेइज्जती कराने आया है, यकीन करें। तो मैंने जो है ना अपने आप को तसल्ली दी, और मैंने सोचा कि भाई जो है ना चुप करके ना इसको निकाल के जो है ना वीडियो बनाने लग जाते हैं। लेकिन मैं जो है ना मैंने बहुत सुना हुआ है ना लाहौर के बारे में कि भाई लोग बड़े अजीब होते हैं। बड़े शहरों में होते होंगे ज़ाहिर, हम तो छोटे इलाके के लोग हैं, हमें उनकी क्या समझ आनी है। कि भाई जो है ना लड़के जो है ना मैंने देखा इतने सिगरेट पी रहे थे ना, बंदे को डर लग रहा था, यकीन करें भाई। हमारे यहाँ तो बंदे भी पी रहे होते हैं तो अजीब लगता है ना। तो हमारी जो है ना ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा मैंने देखा था एक औरत सिगरेट पी रही होती थी, मैं तो इतना हैरान होकर देख रही होती थी, मैं कहती थी ये क्यों पी रही होती है सिगरेट ना। तो मैं जब छोटी होती थी तो मैं हैरान होती थी, वो कहते थे जी मेरे को मैदे का मसला है, डॉक्टर ने कहा सिगरेट पियो। मुझे तो कोई ऐसा मैदे की समझ नहीं आई जिसको डॉक्टर कहे कि तू सिगरेट पी तो तेरा मैदा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो ऐसे जैसे 18-18 साल के भी जो है ना पी रहे थे सिगरेट। मैंने सुना हुआ है भाई यहाँ पे लोग बड़े आम शीशे मीशे को पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है ना इस तरह का जो है ना भाई ज़िंदगी का है निज़ाम चलता। तो मैं ज़ाहिर है शुरू में मैं परेशान हो रही थी, फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा क्या है ये उनके माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपनी धुन में मगन थी, और मैं जनाब आप यकीन करें सबसे पहले तो उनमें से कोई सैन कराने थे, कोई सीधा पता ही नहीं बता रहा था। भाई गाँव से उठ के बंदा आ जाए ना, यकीन करो उसके मुंह पे लिखा होता है कि ये कोई पेंडू है और इसको का समझ नहीं है, तो लिहाजा इसको चावल बनाते जाओ, तो उनका काम फिर यही बन जाता है। वह फलाने गेट पर चले जाए, फलाने इतनी लंबे लंबे गेट थे, 1 नंबर से 2 नंबर चले जाएं, 2 से 3 नंबर चले जाएं। और मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता था कि अंदर बैठे होते थे प्रोफेसर साहब और वो साइन करके नहीं दे रहे होते थे, यकीन करें। इतना कोई बंदा कमला हुआ था ना कि मुझे लगा कि हमें इधर आना ही नहीं चाहिए था, हम गलत जगह पे आ गए थे। तो मैं तो बस ऐसे ही मुंह उठा के चल रही थी, मुझे तो कोई ना
पता था ना आता था, मुझे यही पता था भाई हमसाई के साथ चलना है, ये जहाँ ले जाएगी वहीं चले जाना है, और जो इसने काम है इसका हो जाए बस। हम इतने थके हुए थे, यकीन करें दिल नहीं कर रहा था बंदा किसी से पानी का एक घूंट मांग ले। यकीन करें कोई रोटी पानी तो दूर की बात, किसने पूछना था हम बेचारियों को रोटी। तो हमने जनाब जी वहाँ पे जो है ना एक जगह आई, तो हमने वहाँ पे मैंने कहा चल थोड़े से ना आलू के चिप्स लेके खा लेती हूँ, थोड़े से बंदे के जो है ना, मेरा तो चक्कर आया हुआ था दिमाग। आप यकीन करें 100 रुपए के आलू के चिप्स कोई नहीं दे रहा था, और हम अपने गाँव में 20-20 रुपए के आलू के चिप्स खा रहे होते हैं, ये यहाँ की हालत थी। तो 150 रुपए के उसने हमें ऐसे आलू के चिप्स दिए कि भाई बंदे का जो है ना जबान ही सिंधी नहीं हुई। यकीन करें आप, भूख तो दूर की बात थी। तो ऊपर से पानी पूनी पी के गुजारा कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। फिर मैं सोच रही थी परदेश में जो बंदा फिर रहा होता ना, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा होता। भूख लगी है प्यास लगी है, बंदा अपने घर में होता, गाँव में होता, बंदा रोटी मांग के खा लेता कि मुझे भूख लगी है, रोटी पड़ी है वही दे दो। चलो बंदा अचार मचार रख के, भाई उसकी अपनी एक शान होती है, अपनी एक भाई जो है ना एक तसल्ली होती है कि भाई अपने ही इलाके में फिर रहे होते हैं। बंदा परदेश में फिर रहा होता, यकीन करें मुझे तो ऐसा लगता है कोई आपको कढ़ाई भी खिला दे वो भी आपके ना दिल पे नहीं उतर रही होती। तो मैं वही जो है ना परदेश परदेश करके तो भाई अपने आप को मैं ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी भी जो है ना अपने भाइयों के साथ फिर रही हूँ, और दे उन्होंने मुझे जो है ना बेइज्जतियाँ करनी, और दे उन्होंने मुझे जो है ना ताने देने शुरू कर देने, भाई तू अपना मोबाइल तो रख दे। असल में जो लोग बंदा परेशान होता है ना उसके दिमाग में अपनी परेशानी चल रही होती है। तो अब ये जो थी औरत ये आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे अपनी माँ के जो है ना क्लिप पे बनाई जा रही थी। मैंने कहा चलो अब मैं अपने जो है ना चैनल पे लगा दूंगी, कोई देख लेगा तो उसकी मेहरबानी हो जाएगी। तो मैं क्लिप बना रही थी और मैं उसके साथ साथ जो है ना उसको भी तसल्लियाँ दे रही थी, भी काम हो जाएगा। शाम में पड़ गई थी, यकीन करें आप हमें, अभी हमने वापस भी जाना था। तो ये मगरिब होने वाली हो गई थी, तो उसकी कोई जानने वाले रहते थे, वो कहती थी मैंने काम करा के जाना है, तो हम अगर जो है ना हमारा काम ना हुआ ना तो हम उधर रह लेंगे। और मैं इतनी परेशान बैठी, मैंने कहा मेरे भाइयों ने कहना तू वहीं मर जा, वहीं जो है ना रह ले, हाँ तू गारी ना आ। तो मैं उसको परेशान, वो कह रही थी कहती कोई बात नहीं मैं बात कर लूँगी, तो आप तसल्ली रखें। बंदा जब ज़हनी तौर पे पुरसकून नहीं होता ना, उसको तो भाई जन्नत के किसी नज़ारे भी दिखा दो वो फिर भी पुरसकून नहीं होता जब तक उसके अंदर सुकून ना हो। तो मैं वही सुकून ढूंढ रही थी, अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है ना मैं वही दरख्त और परिंदे और चरिंदे और पता नहीं घास और पता नहीं इस तरह की चीज़ें और लोगों को देख के इतनी हैरान होती है। भाई लोग खुश भी फिर रहे होते हैं कि हमारी तरह उनके दिमाग की दही बनी पड़ी होती है, कोई बर्था कीमा बना पड़ा होता है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग जो है ना कुछ अपने भाई जो है ना मुंह से बेहतर लाग रहे होते हैं। हमारी तरह का हाल किसी का भी नहीं होता, या फिर हम ज़्यादा ही वो परेशान हो जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा काम मैंने शुरू किया, मेरा दिल चाहता है भाई जो है ना मैं थोड़ा सा तरक्की कर लूँ, थोड़ा सा भाई जो है ना रोज़ चलो 1-2 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाया करें, कोई भी नहीं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते। और मैं इतनी वो जो होती हूँ व्यू देख रही होती हूँ, मैं चलो घंटा कोई पूरा हो जाए, मेरा वॉच टाइम थोड़ा सा हो जाए कहीं से, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए ना, फिर बंदे का काम करने का दिल भी कर रहा होता है। बंदे को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, नहीं मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे इसका फल मिल रहा है। लेकिन मैं भी लगी रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मैंने काम सीख लिया। असल में लोगों में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी कर लेती हूँ, फिर किसी से पूछती हूँ ना वो भी इतनी राख राख के बेइज्जतियाँ कर रहे होते हैं ना, फिर बंदे का दिल भी तो नहीं करता। लेकिन फिर बंदा सोचता है नहीं मैं ऐसे अब गरीब तो नहीं दुनिया में मरना चाहती, थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ, तो फिर बंदा थोड़ा सा सोचता है अब हिम्मत पकड़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। शुरू शुरू में हर कोई ऐसी परेशानियाँ झेलता है, फिर एक दिन बंदा को अल्लाह कामयाबी दे ही देता है। तो ये सोच के यकीन करें मैं यहाँ आई हुई थी, पार्क में लोग फिर रहे थे, वो भाई जनाब जी एक्सरसाइज कर रहे थे और वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। मैं अपनी दिमाग की खिचड़ी बना के फिर रही थी, मैं कराची गई थी वहाँ बेइज्जती करा के आई हूँ, अब इधर आई हुई, अल्लाह ही खैर करेगा। भाई होता तो वही किस्मत में दाना पानी है। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा 2-3 चिप्स खाने थे, इतनी दूर आके मैंने वो चिप्स खाए हैं और पानी का घूंट भरा है। अब मेरी किस्मत में ये था मैं उधर से आई हूँ, और किराया विराया भी मेरा कोई नहीं लगा, और मेरी हमसाई ने भरा हुआ है। और अब मैं अब सोच रही थी चलो मैं साथ तो आगे अल्लाह करे उसका काम हो जाए। अब जो भी दुनिया में करना चाहता है उसका काम हो ही जाए, तो भाई दूसरे के लिए भी भाई आसानी होती है। अब वो बेचारी मुतमईन हो जाती तो हो सकता है कि वो मेरे से तसल्ली से पूछ रही थी तुझे भूख तो नहीं लगी। उसके भूख ही मरी हुई थी, तो उसको ले लाग ही नहीं रहा था कि मैं साथ हूँ तो मुझे भी मेरी भी मरी हुई होगी। अब मैं सोच रही थी मैं इसको क्या कहूँ, मुझे भूख लगी हुई है, उसकी तो अपनी सिट्टी गुम हुई हुई है, उसकी बेटी का काम हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। शायद वो मेरे से पूछ ले कि भाई तुझे भूख लगी है, भाई तू भी मेरे साथ है, तू भी इंसान की बच्ची है, तुझे भी भूख लग सकती है। लेकिन मैं यही सोच रही थी इसका सहन हो जाना जितना। आप यकीन करें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, एक जगह पे जाते थे वो कहते थे फलाने ब्लाक में जाएं और उधर जाके सहन कराएं, उधर जाते थे तो वो कहते थे इधर तो कोई है ही नहीं इस नाम का बंदा, और उधर से फिर वहाँ भागते थे। भाई मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई जो है ना हम सही बैठे हैं छोटी सी जगह पे, जो है ना भाई तरक्की करो आपकी किस्मत में है तो हो जाएगी। लेकिन ये जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं इन बड़े नखरे और बड़े अकड़े होती हैं, ये बंदे का काम नहीं सौखा कर रहे होते हैं, और ये बंदे को बात बहुत परेशान कर रहे होते हैं।
इसलिए मैंने जो है ना तसल्ली करके जो है ना मैंने फिर सोचा कि हम ठीक ही बैठे हैं, अपनी सीधी सादी रोटी खाते हैं, खुराकें खाते हैं और अपनी भी जो है ना जी रहे हैं ज़िंदगी में। और हमें कोई भी जो है ना कोई मुकाबलेबाजी नहीं लगी हुई है। अब यहाँ पे बंदा पढ़ लेगा तो कौन सा उसको कोई नौकरी दे देगा। बस एक बात है कि चलो डिग्री है जी, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो मैंने अपने आप को जो है ना भूखा प्यासा और ऐसे में चकराए फिर रही थी। मैंने कहा पता नहीं मैं भाई यहाँ कैसे आ जाती हूँ, किधर मेरी किस्मत में कोई दाना पानी लिखा होता है, मैं वहाँ से उठ के आ जाती हूँ दूसरी जगह पे और मैं जनाब जी वहाँ पे खा पी के थोड़ा बहुत ही और मैं चल रही होती हूँ। बहरहाल मैं थकी फिर रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। और क्योंकि मेरा ये काम है ना, तो मैंने मेहनत करनी है तो अल्लाह मुझे इसका सिला देगा। मैं लोगों से क्या मांगूँ, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बस फिर मैं अपनी जो है ना ठंडे आए बाहर रही होती हूँ। तो मैंने तो अब बाहर निकल के तो वीडियो से किसी के पाँव तो नहीं ना पाड़ सकते कि भाई जो है ना अल्लाह का वास्ता है मुझे जो है ना सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों की मेहरबानी होगी, कर दे तो कर दें आप। फिर अल्लाह मालिक होता है हर किसी को अल्लाह ने रिज़्क़ रोटी देनी होती है। तो बहरहाल आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरे लिए दुआ किया करें मुझे अल्लाह हिम्मत दे और मुझे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हम जिस काम के लिए आए हुए हैं ना वो हो जाए। ये ना हो एक दिन के लिए आए और पता चले जी हम जो यहाँ फंस ही गए हैं, हमारे तो कोई काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता। मैंने तो यही सुना है, कोई सामने बैठा है भाई तुम साइन करके दे दो, बेचारी फिर रही है। आपकी मेहरबानी।